जज साहब के कहने के बावजूद भी कल वज़ीर आला साहब को जो है बानी चेयरमैन से मिलने नहीं दिया गया। तो ये क्यों एक ऐसा इशू क्रिएट करना चाह रहे हैं और उसके पीछे क्या सोच और क्या टेंशन और क्या परेशानी है? तो मैं तो ये समझता हूँ कि अगर ये हालात ऐसे ही चलते रहे, ये इश्यूज़ बनते रहे, तो पुरअमन एहतजाज का रास्ता जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुला हुआ है। सूबे में एक सीनियर सियासतदान का नाम लिया जा रहा है कि उनको गवर्नर लेके आ रहे हैं। हमारी सियासत जो है वो इक़्तिदार की मोहताज नहीं है। वो अवाम की पार्टिसिपेशन नज़र नहीं है। आपके कारकुन शायद कुछ मायूस हो गए हैं। अगर कोई कानून को तोड़ के गवर्नर राज कल लगाना चाहता है, मैं कहता हूँ आज लगा लें, अभी लगा दें। इमरान खान के नज़रिए के लिए हम हर वक्त इस कुर्सी को लात मारने के लिए तैयार बैठे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़हर अली हूँ और आप देख रहे हैं दिल्ली मैदान। मौजूद हूँ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली सेक्रेटेरिएट में। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कासिम अली शाह साहब, और उनसे जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है सूबे में। वज़ीर आला साहब मौजूद हैं और हर चीज़ पे वो नज़र रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है, जो भी हमारी पार्टी का मंशूर है, जो हमारी हुकूमत की गाइडलाइंस हैं, उस पे ये सूबा चल रहा है। ऐसे कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। हाँ, ये बात आप कह सकते हैं कि वज़रा इस वक्त मौजूद नहीं है जो अपने डिपार्टमेंट्स को नहीं चल रहे, लेकिन चीफ़ एग्जीक्यूटिव मौजूद है और चीफ़ एग्जीक्यूटिव की इंस्ट्रक्शंस के अंडर ही सूबा चल रहा है। दूसरा, अगर आप ये कह रहे हैं कि मिनिस्टर्स मौजूद नहीं हैं, तो इसका सबसे बड़ा मसला ये है, कल भी वज़ीर आला साहब जो हैं इस्लामाबाद गए थे, हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। हाई कोर्ट के बेंच ने ये इजाज़त दी कि वज़ीर आला साहब को बानी चेयरमैन से मिलाया जाए, लेकिन बदकिस्मती से मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान में शायद बल्कि यकीनन कानून की बालादस्ती नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है। जज साहब के कहने के बावजूद भी कल वज़ीर आला साहब को जो है बानी चेयरमैन से मिलने नहीं दिया गया। जब आवाम का मैंडेट वज़ीर आला साहब के साथ मौजूद है, जब अदालत के फ़ैसले वज़ीर आला साहब को सपोर्ट कर रहे हैं कि ये जाएँ और बानी चेयरमैन से मिलें, तो ये क्यों एक ऐसा इशू क्रिएट करना चाह रहे हैं और उसके पीछे क्या सोच और क्या टेंशन और क्या परेशानी है? तो मैं तो ये समझता हूँ कि अगर ये हालात ऐसे ही चलते रहे, ये इश्यूज़ बनते रहे, तो पुरअमन एहतजाज का रास्ता जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुला हुआ है। और उस वक्त फिर ये लोग ये उंगली ना उठाएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इख्तिलाफ की सियासत कर रही है, वो मुज़ाहिमत कर रही है। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। सूबे में एक सीनियर सियासतदान का नाम लिया जा रहा है कि उनको गवर्नर लेके आ रहे हैं, और शायद मुक़्तदर क़ुव्वतें ये चाहते हैं कि सियासी क्लेश बड़े, तनाव पैदा हो, गवर्नर राज के निफाज की बातें हो रही है। हमारी सियासत जो है वो इक़्तिदार की मोहताज नहीं है। अगर कोई कानून को तोड़ के गवर्नर राज कल लगाना चाहता है, मैं कहता हूँ आज लगा लें, अभी लगा दें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने मुल्क में कानून की बालादस्ती के लिए निकलना है, हमें इमरान खान की रिहाई के लिए निकलना है, हमें अपने सूबे के, अपने मुल्क के जो हुकूक हैं, जो आवाम को मिलने चाहिए, जो नहीं मिल रहे, हमें उसके लिए निकलना है। हमें उनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कुर्सी, ये मैंडेट ये इमरान खान का है, और इमरान खान के नज़रिए के लिए हम हर वक्त इस कुर्सी को लात मारने के लिए तैयार बैठे हैं। कुछ सियासी मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि माजी करीब में जो तहरीक इंसाफ ने जो सियासी इवेंट्स जो उसने वो किए, जलसे किए, मुजाहरे किए, वो स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में और पेशावर में, वो अवाम की पार्टिसिपेशन नज़र नहीं है। आपके कारकुन शायद कुछ मायूस हो गए हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि निहत्ते अवाम पे शेलिंग की जाती है, लाठीचार्ज किया जाता है, बाज़ वक़्त गोलियां बरसाई जाती हैं, वो हम बर्दाश्त करते हैं, वो हम सब्र का मुज़ाहरा करते हैं, और यकीन माने कभी भी हमारी तरफ से रिबटल नहीं आएगा, लेकिन पुरअमन एहतजाज हम करेंगे। बाकी जब आपने बात की कि जी एहतजाज में लोग नज़र नहीं आए, हमेशा पेशावर के जलसे में हज़ारों लोग, लाखों लोग मौजूद थे। हर एहतजाज में जब भी हम एहतजाज की कॉल करते हैं, हज़ारों लोग निकलते हैं, लाखों लोग निकलते हैं। तो ये बात कहना कि एहतजाज अगर किसी को अभाम है, तो जब हम कॉल देंगे आप देख लीजिएगा।